प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीर्वाद देता हूं। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत दे। कितने लोग तैयार हैं कि आज परमेश्वर मेरी ज़िंदगियों में बड़ी आशीष को देगा। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें पिता परमेश्वर का। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी इनके घर पर, इनके घराने पर पवित्र आत्मा तेरा हाथ बना रहे परमेश्वर, और ये लोग पवित्र आत्मा जी तरक्की करें, आशीषित हों यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए और पवित्र आत्मा इनके ऊपर तेरा छुटकारा वाला हाथ पवित्र आत्मा बना रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वर्ग खुल जाए और एक बड़ी गुड न्यूज के चेहरे पर आने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय परमेश्वर तेरे साथ कनेक्ट हैं, जो तेरे साथ कनेक्शन बनाए हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर तेरे कहने में मेरे प्रभु आज सच में जो बो रहे हैं पवित्र आत्मा, इनके घर में आशीषों की सच में पवित्र आत्मा बारिश होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको छुए और बरकत दे। पवित्र आत्मा अपने लोगों को छूता है और प्यार करता है, लेकिन उन लोगों के जीवन में शांति जब आती है जब लोग परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा और आपके जीवन में आशीष को देगा। तो अभी जैसे पास्टर सपना ने बताया कि इस समय के जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। प्रभु बोझ है संडे को, परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग को देगा और आशीष के लिए रास्ते को खोलेगा। जिसने भी बीज बोए पवित्र आत्मा इस साल में उनके लिए परमेश्वर बहुत बड़े बड़े मार्ग खोलने के लिए जा रहा है। मैं इसी समय जब प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया था कि बहुत सारी ब्लेसिंग लोगों के जीवन में पूरी होगी। आप देख सकते हैं कि जो जो भविष्यवाणी प्रभु ने मेरे द्वारा किया वो पूरी हुई, और जो लोग बुराई करते थे उनके मुंह काले हुए। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि बाइबल बोलती है भजन संहिता में उसके 35:4 में देखो क्या लिखा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि जो बुराई करता है परमेश्वर उससे विमुख हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है, कि अंत समय में के दिनों में आपको पहचान नहीं होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं कि अपने ही लोग बीच में से शैतान उनको भी इस्तेमाल करके, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शैतानी लोग हो जाएंगे, लेकिन वो उनको गुमराह कर सकता है। जैसे 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए उसी के 34 के 5 में लिखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। कह रहा है कि जिन्होंने परमेश्वर की ओर ताका है, परमेश्वर की ओर दृष्टि की है, उनका मुंह काला नहीं होना पाया, काला नहीं होगा। और वो विश्वास करें, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है कि आपके बच्चे अगर आपका मुंह काला करा चुके हैं, किसी ऐसी प्रॉब्लम होगी आप घर में, कोई कोर्ट केस या कुछ भी ऐसी गलती होगी, तो शैतान ने उनको इस्तेमाल किया थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता वो, क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। तो आपको डरने, परिवार में कोई भी झगड़ा करने की, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। कल बहुत बड़ा क्रूसेड था हमारा धारीवाल के अंदर, बटाला के अंदर, और परमेश्वर ने वहाँ पर लाखों लोगों को भेजा। छोटा सा मैं देखो, लोग दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और बड़ी भीड़ सी। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, एक वीडियो दिखाया जो मैंने तेरे को भेजी थी। हाँ, तो अभी देखो लोग कैसे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, आशीष को स्वर्ग से ले रहे हैं। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि प्रोफेट बजिंदर परमेश्वर का दास है, और कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, वो लोग अपनी आशीष को ख़राब करते हैं। लेकिन मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। देखो अमृतसर में, बटाला में, फिर मैंने हैदराबाद में, ये नए साल में बता रहा हूँ मैं आपको, फिर गुजरात में, और ये कहाँ कहाँ हीलिंग क्रूसेड नहीं हुए, परमेश्वर ने किया। और फिर वो प्रधानमंत्री की मोदी साहब की भविष्यवाणी पूरी हुई जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि आपको इस समय अपने वचन के साथ जुड़ना है। तो लेकिन वचन के साथ जुड़ने के अंदर कह रहा कि आपके अंदर एक डर पैदा कर दिया जाता है कि नहीं 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 नहीं, मैं कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है कि वचन को कई लोग तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए यूज़ करते हैं। परमेश्वर ने उनके लिए भी कहा कि ऐसे समय में कह रहा कि जो वचन को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करता है, यहाँ पर एक जगह पर लिखा, मैं हर एक को जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। मतलब कुछ लोग उसको
वचन से लेकर और गुमराह कर देते हैं लोगों को। लेकिन मैंने आज तक मेरे प्रचार में कोई मिलावट नहीं है, मतलब कि मैंने किसी को डाउन करने के लिए नहीं, किसी को हमेशा सबको उठाने के लिए प्रचार किया कि आप उठो, परमेश्वर आपके साथ है। तो इस समय आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। ऐसे नहीं लाखों लोग प्यार करते, मैं आपके प्यार के लिए धन्यवाद करता हूं। देखो जहाँ बॉम्बे, छत्तीसगढ़, ऑस्ट्रेलिया, क्या मैं क्या कनाडा, क्या अमेरिका, क्या कहीं से भी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मालूम है कि जो जो प्रॉफिट जी ने कहा हमारी ज़िंदगी में पूरा हुआ। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके घर में आशीषें आ रही हैं। तो आपको इस समय तैयार होना है कि पवित्र आत्मा मुझे आशीष देगा, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा। मैं कह रहा हूँ कि आप जब कान के कच्चे हैं तो आपकी ज़िंदगियों में कच्चा फल आएगा, जब आप कान के पक्के हैं तो आप पक्का फल आएगा। मैं कह रहा हूँ कि लोग वहाँ पर इतने छुटकारे मिले लोगों को, 10, 15, 20, 30 लोग जो हैं वो ट्यूमर के, गिल्टियाँ, गांठे वाले आज़ाद हुए, व्हील चेयर से आज़ाद हुए। और वीडियो भेजी थी मैंने तेरे को, और उसी समय परमेश्वर ने व्हील चेयर से लोगों को खड़ा किया, बेड से खड़ा किया, अलग अलग तरीके से लोगों को आज़ाद किया। पवित्र आत्मा ने बहुत सारी ब्लेसिंग दिया। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और देखो ये कितनी सारी औरतें वहाँ पर खड़ी थी, ये इन सब को, मतलब जो क्रूसेड में आई थी, जो हमारे चर्च में आती हैं, इन सब के लिए ले एंड प्रेयर हुआ। तो ये गवाहियों की लाइन लगी हुई है, इनके पास बेटे ही बेटे की आशीष मिली। तो पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। लेकिन जब आप इस समय मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन आज मेरी प्रार्थना आपको इस समय कवरिंग का काम देगी। आप चिंता ना करें। अगर आज आप कहीं घटी में हैं, बीमारी में, समस्या में, जब तक आप परमेश्वर के दास के साथ ईमानदारी के साथ नहीं चलते, जो प्रचार कर रहा आप प्रभु का, तो उस समय पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। जिस दिन कहता है कि आप अगुवे के साथ होकर चलते हैं, अगुवे के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर के लिए दुआ करते हैं। जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हूँ मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ 24 घंटे। कल भी मैं स्टेज पर था, फिर मैं उठकर आपके लिए प्रचार करने के लिए आया। तो इस समय ताकि आप लोग आशीष पाएं। आज का हमारा टॉपिक है आशीष पाने के लिए मैं क्या करूं, मतलब आशीष लेने के लिए क्या करें। तो इसी समय जब आप इस टॉपिक को देखते हैं और लिखते हैं, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। बाइबल बताती है कि खुदा के साथ जुड़े, मतलब आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, खुदा के साथ जुड़े रहें। अगर आपको आशीष लेनी है तो कह रहा रब के साथ कनेक्शन बना कर रखें, परमेश्वर के साथ कनेक्शन बना कर रखें और प्रभु बोझ लें। अब इन तीनों का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मतलब खुदा के साथ जुड़े रहें, खुदा के साथ कैसे जुड़ा जाता है, कनेक्ट कैसे रहें। कहते जब आप प्रेयर करते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपके साथ कनेक्ट होता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ बना रहता है। मतलब कि जब खोजा बाइबल पढ़ रहा था, एक खजांची जो कूर देश से आया था, तो उसी समय वो जो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था, तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को उसके पास भेजा और उसी समय फिलिप्पुस को कहा, कहता कि जा इसको कह, किसको कुछ जो पढ़ता है इसको समझ में भी आता है कि नहीं। इसका मतलब कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं, ये नहीं कि आप वचन सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन जब आप खुद बाइबल पढ़ते हैं तो उस समय परमेश्वर आपकी ओर ध्यान करता है। अभी मैं प्रचार कर रहा हूं तो वो मेरी ओर ध्यान कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब आप खुद बाइबल पढ़ेंगे सुबह उठकर और शाम को कह रहा सोने से पहले, तो उसी समय पवित्र आत्मा आपकी ओर ध्यान करेगा। ये याद रखना, क्योंकि बाइबल बताती है इस बात के लिए। हम प्रेरितों के काम 8:28 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। मैं इसमें 8 के निकालें जरा, प्रेरितों के काम 8 के मैं लिख रहा हूँ 8 के इसमें पढ़ रहा हूँ कि 39 में नहीं या 8 के 36 में, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले काम करती और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार पड़ गई। उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा ये नहीं है, 8 का 8 का 28 है। हम देखते 8 का 28, तो उसमें क्या लिखा, कह रहा वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। देखो क्लियर लिखा 8 के 28 में। देखो हम पढ़ते हैं, वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। आप कहाँ बैठे हैं? अपने घर में, अपने कमरे में।
और उसी समय कहता है कि जब आप अपने कमरे में बैठे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार जरूर करेगा। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना करते हैं आपके लिए इसी समय। पवित्र आत्मा जी, जब वचन का बीज इनकी जिंदगियों में बोया जाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, जो इस समय उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, पाकिस्तान से, क्या नेपाल से, क्या पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से जो देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इंडिया के हर कोने से देख रहे हैं, इनके घर में आज से आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह का नाम में, आमीन। आशीष लेने का तरीका क्या है कि जब आप क्यों बताया गया, फिर से दिखा, देखो कि वो अपने रथ पर बैठा हुआ जा रहा था, तो उसी समय यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था, तो उसी समय परमेश्वर ने फिलिप्पुस को उसके पास भेजा और उसी समय फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उससे कहने लगा, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक जो तू पढ़ रहा है तो क्या तू उसे पढ़ता है कि समझता भी है? तो उसी समय उसने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो उसी समय उसने उसको समझाया और पढ़ाया और उसके बाद और उसने उसी समय बैप्टिज्म लिया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की नज़र उसके ऊपर कब पड़ी, कब फिलिप्पुस के कान में ये आवाज़ गई कि जा इस व्यक्ति की ओर देख। तो इसका मतलब जब आप वचन के साथ जुड़े हुए हैं, जब आप खुद वचन पढ़ते हैं, कुछ लोग खुद गाना दुकानों में लीड लगा के गाना गाते हैं, वो गाना नहीं, जो आपको गीत गाना आता है आप वो गाएं। कल भी मैं बता रहा था कि 2 गीत गाने नहीं आते और हम कहते हैं कि हम प्रभु में बड़े हो गए। नहीं, आप बड़े नहीं, आप अभी भी प्रभु में आप बच्चे हैं। इसका मतलब कहता है कि परमेश्वर बच्चे व्यक्ति को कोई भी कार, कोई भी खिलौने, कहता है कि कोई बड़ी चीज़ उसके हाथ में नहीं देते। जब आके इंसान नहीं देता तो परमेश्वर कैसे दे देगा? आप बालकपन से जब बाहर आते हैं तब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करना स्टार्ट करता है। तो आपको इस समय बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है। आज बहुत सारे लोग आशीष पाना तो चाहते हैं लेकिन आशीष लेने का तरीका उनके पास नहीं है। मैं उन लोगों को आज बता रहा हूँ कि अगर आज आपने तरीका सीख लिया तो आपका लेवल ऊपर जाएगा, डाउन नहीं रहेंगे आप आशीषित होंगे और आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतें उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में। तो जल्दी आशीष लेने के लिए आपको करना क्या है? आपको इस समय तैयार होना है और बढ़ना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, हम देखते हैं स्क्रीन पर। फिर से देखो इस टॉपिक को, वो तो लिखा वहां पर इस टॉपिक में, हाँ दिखा जरा स्क्रीन पर। तो वो टॉपिक क्या कह रहा है? प्रार्थना आपके परमेश्वर से कनेक्ट करेगी। मैंने कहा टॉपिक दिखा अंदर साहब। आशीष लेने के लिए क्या करें? और जब आप वहां पर लिखा आशीष लेने के लिए खुदा के साथ जुड़े रहें, रब के साथ कनेक्शन बनाकर रखें, और तीसरा प्रभु बोझ लें। मतलब जब आप प्रेयर करते हैं तो आपका कनेक्शन बनता है और उसी समय आप कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं परमेश्वर के साथ। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसी समय वचन जब आप पढ़ते हैं तो उसी समय कनेक्शन बन जाता है आपका परमेश्वर के साथ। लेकिन कोई आपको डिस्कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन अगर आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको संभालना चाहता है आज वचन के द्वारा कि आप डिस्कनेक्ट ना हो। मतलब कई बार निराश हो जाते हैं, शैतान आपको निराश कर देता है, आपके काम बिगाड़ देता है, आप उसी समय वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। लेकिन पवित्र आत्मा आपको चाहता है कि जब तक आप खुद वचन नहीं पढ़ते तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। फिलिप्पुस जो है कह रहा है कि उसके पास गया और उसने कहा जो तू पढ़ता है वो समझ में भी आता है। कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। आप समझे, मेरी दादी जो है कि वो क्या करती थी, वो बाइबल खोल के ऐसे बैठ जाती थी। हमारे पास भी यहाँ पर एक ब्लाइंड माता रहती है और उसी समय वो एक दिन ऐसे बाइबल खोल के बैठी। मैंने कहा ये क्या कर रही है? तो कहती है ब्लाइंड है, इसीलिए मैंने इसको चर्च में रखा कि इसका कोई नहीं है। मैंने कहा ये इसका मतलब झूठ बोल रही थी मेरे से, ये तो बाइबल खोल के पढ़ रही है। तो वो कहती कि मैंने सुना था कि खोजा बाइबल पढ़ रहा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चल कोई नहीं, मैं भी देख लेती हूँ और मुझे भी दिख तो नहीं रहा लेकिन मैं खोल के बैठ जाती हूँ। तो उसी समय मैं आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी समय परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहा है जब आप वचन में पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपके साथ आ जाता है। याद रखना ये पवित्र आत्मा की ओर से। तो कह रहा है 3 बातें आपको आगे बढ़ाती हैं। कह रहा है कि जब आप प्रेयर करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप, और जब आप प्रभु बोझ लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपके लिए, आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए मैं कहूँगा मजबूर हो जाता है। मजबूर, हालेलुया, मतलब मजबूर। कह रहा है कि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, मैं कह रहा हूँ आपके अंदर दम होना चाहिए। आप परमेश्वर को मजबूर करो वो आपकी ओर खींचा चला है। अंधा भिखारी कहता वहां पर बैठा था लेकिन उस समय में लोग उसे मजबूर कर रहे थे, चल भाग जाए से, निराश कर रहे थे, चल भाग जाए से, लेकिन वो इतनी प्रार्थना कर रहा था उसने मजबूर कर दिया। यीशु मसीह चला गया था लेकिन वापस पलट कर आ गया। क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हैं? कैसा जीवन जीते हैं आप कि परमेश्वर को मजबूर कर दें कि आप परमेश्वर वो आपकी ओर मुड़ कर आए? मैं कह रहा हूं कि आपको ऐसा बनकर दिखाना है। जब आप ऐसा बनते हैं तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता है, कनेक्शन बनाकर रखना चाहता है। नेहमिया की पुस्तक 7:1 में लिखा कि वहां पर
कि नेमिया में 7 चैप्टर में उसके 1 में लिखा कि उसने तंबू बनाने के बाद, शहरपनाह बनाने के बाद 3 लोग अपने साथ रखे। कौन? गवैया, कह रहा कि प्रार्थना कर, देखो वहां पर लिखा द्वारपाल और गवैये और लेविये लोग ठहराए गए, फाटक खड़े किए। तो उसके बाद द्वारपाल, गवैये, लेविये। सुनो, लेविये कौन? याजक लोग। लेविये कौन? याजक लोग। याजक लोग कहता कि प्रार्थना करने वाले लोग। द्वारपाल कह रहा कि उस समय कहता गवैये, कहता गाने वाले, आप समझ रहे, वर्शिप करने वाले, प्रार्थना करने वाले, और एक द्वारपाल मतलब कि सुरक्षा करने वाले। तो इसका मतलब क्या है? सेवा करने वाले, वॉलंटियर। इसका मतलब आपके साथ अगर ये प्रार्थना करने वाले, वर्शिप करने वाले लोग हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपका जो काम रुका हुआ है वो एक दिन में नहीं, 52 दिन में शहरपनाह बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े काम हल होने वाले हैं। पवित्र आत्मा कहता है बस अपने साथ ऐसे लोग करने शुरू कर दो। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करेगा। बिजनेस नहीं चल रहा तो आपको कह रहे कि आशीष लेने का तरीका यही है। बिजनेस में आप कह रहे कि जब आप बिजनेस प्रभु में नहीं थे तो आप ऐसे करके दुकान खोलते थे, लेकिन अब हम ऐसे करके खोलते हैं, ऐसे करके खोलते हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको इस समय कहता है ऐसे लोग आपकी लाइफ में होंगे। आपका नौकर हो सकता है, कहता है कि गवैया नौकर हो सकता है। मेरे घर में रोटी बनाने वाला तबला भी बजाता है और वो गीत भी गाता है, मतलब कि मैं वो गीत भी गाना आता है उसको और तबला भी बजाना आता है। तो परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के साथ रहता है। कहता है जो लोग कह रहा है कि वर्शिप करने वाले लोग हैं तो परमेश्वर उनके साथ कनेक्शन बना के रखना चाहता है। देखो कि औरत बीड़ी नहीं पीती, अगर जो शराब नहीं पीती, तो औरत ऐसे एक बंदे के साथ बैठ सकती है जो बीड़ी पीता है और शराब पीता है। तो आप बीड़ी और शराब पीने वाले बच्चे के साथ किसी के साथ बैठ सकते हैं, उसके मुंह से स्मेल आएगी, तो वो हम बैठ नहीं सकते, हम ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन नहीं बनाते। ऐसा ही परमेश्वर भी है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो हमारे मन के, हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे मन में वास करता है, वो हमारा मन ही मंदिर है, लेकिन हम उसको, बाइबल बोलती है कह रहा कि तुम अपने परमेश्वर के मंदिर को कह रहा कि जो नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो इसका मतलब कि जब हम हमारे अंदर कह रहे कि संसारिकता होती है तो परमेश्वर कनेक्शन नहीं बनाता। जब हम संसारिकता से भागते हैं, दूर भागते हैं, परमेश्वर को ज़्यादा टाइम देते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसी समय परमेश्वर हमारे नज़दीक आने लगता है, शांति आने लगती है, घर में ब्लेसिंग आने लगती है, बहुत सारे रास्ते खुलने लगते हैं। प्रभु अब हाथ उठाकर एक बार कहूँ कि प्रभु मैं तेरे साथ कनेक्शन बना के रखना चाहता हूँ, कनेक्ट रहना चाहता हूँ आज तेरे साथ। परमेश्वर आलसी लोगों के साथ कह रहा कि परमेश्वर जुड़ना नहीं चाहता। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ, यिर्मयाह की किताब में 48:10 में लिखा, यिर्मयाह में कहता है कि आलसी लोग कह रहे कि वो श्रापित है, क्लियर लिखा वहाँ पर। यिर्मयाह 48:10 में पढ़ो, देखो क्या लिखा कि जो परमेश्वर का काम आलस से करता है वो श्रापित है। और इसका मतलब जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम परमेश्वर के कामों के लिए वो बासी ले रहे होते हैं, अभी हम भी बाद में कर लेंगे प्रार्थना, बाद में कर लेंगे वचन, आप सो रहे होते हैं लेकिन आपको नींद आ रही होती है, लेकिन कोई आपसे बात कर रहा था, तो उसी समय आप उठें और खड़े हों और परमेश्वर के और ध्यान लगाएं। मतलब परमेश्वर आपके साथ कनेक्शन बनाने आता है सवेरे। आदम की वाटिका में, और उसी समय अदन की वाटिका में क्या हो रहा था कि वहाँ पर परमेश्वर सुबह सुबह उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए आया। लिखा ठंडे पैर, कहते हैं ठंडे समय में नंगे पैर वहाँ पर यीशु मसीह की आवाज़ को, यहोवा की आवाज़ को वो सुन रहा था आदम, लेकिन उसने उसको इग्नोर कर दिया। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों की आवाज़ को सुनना चाहता है, आपके कानों में आवाज़ को डालना चाहता है, आपकी तरक्की करना चाहता है। लेकिन जब हम आलस कर जाते हैं प्रार्थना करने में, वर्शिप करने में, चर्च आने में, प्रभु के काम करने में, तो पवित्र आत्मा दूर हो जाता है, उन लोगों से दूर, कनेक्शन टूट जाते हैं। देखो, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ प्रार्थना तो हम करते हैं, बाइबल तो हम पढ़ते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि जब किसी के जीवन में हेल्पफुल नहीं होते तो परमेश्वर उन लोगों से भी रिश्ता तोड़ लेता है। याद रखना, खतरनाक बात है ये कि बहुत सारे लोग जो है हेल्पफुल नहीं है किसी के लिए। आप मसीह व्यक्ति की किसी की हेल्प नहीं करते, आप किसी की मदद नहीं करते। मैं कह रहा हूँ कि एक मदद करना, एक प्रार्थना करना भी मदद करना है, किसी को सुसमाचार सुनाना भी एक मदद करना है। कहता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में हेल्पफुल नहीं है आप, तो इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ रिलेशन बनाएगा तो सही, लेकिन कम कर देगा रिलेशन, वो मजबूत रिश्ता नहीं होगा। योशू की किताब 6:22 में देखो, योशू सफल लीडर हुआ, सब लीडरों में से, सब पास्टरों में से सफल हुआ। क्यों हुआ? कह रहा तब योशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे, कहा अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। मतलब उसने क्लियर करके कहा, कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि योशू जो था उसका मन जो था वो एक हेल्पफुल आदमी था।
आजकल मसीह लोग जो हैं वो सिर्फ प्रार्थना करने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, चर्च जाने वाले हैं, कनेक्शन बनाने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर हेल्पफुल मन नहीं है। मतलब उनका मन नहीं है किसी की मदद करने वाला, क्योंकि बाइबल बोलती है दया का फल अगर आपके अंदर नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। यहाँ पर कह रहे एक वैश्या औरत थी और ये दूसरे देश में रहती थी, लेकिन जब योशू की टीम वहां पर गई तो अब उन्होंने मारने के लिए गए तो उसने देख लिया, उसने जान लिया कि ये लोग जो हैं परमेश्वर के लोग हैं और ये मेरे देश को खत्म कर देंगे, ये ताकतवर लोग हैं, मैं इनसे लड़ नहीं सकती, मेरा देश नहीं लड़ सकता। लेकिन इसने उसी समय उनसे क्या कहा, योशू ने राहाब वैश्या को क्यों बचाने के लिए भेजा था, क्योंकि वो बोलती थी मैं प्रभु के साथ कनेक्ट रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो बोलती थी मैं तुम्हारे परमेश्वर की ताकत को देखा है, मैं तुम्हारे परमेश्वर की ताकत की चर्चा सुनी है। कहती कि मेरे को किसी ने सुसमाचार सुनाया, कहती मैं उसके साथ जुड़ना चाहती हूँ। और हो सकता है आपके बाजू में कोई घर हो, उसने चर्चा सुनी हो, लेकिन वो जुड़ना चाहती हो, लेकिन उसको कोई जुड़ने का रास्ता ना मिल रहा हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप कहीं पर भी हैं, आप पोस्ट पर हैं, ऑफिसर हैं, आप जाओ और उसको बताओ। और परमेश्वर का आत्मा कहता है उसके साथ जब आप उसके साथ कनेक्शन बनाते हैं किसी आम व्यक्ति के साथ, तो उसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है कि उसको जोड़ते हैं मेरे साथ, तो उसी समय परमेश्वर आपकी ओर फेवर करता है, आपके कामों को खोलने की तैयारी करता है। उसी समय परमेश्वर ऐसे लोगों से रिश्ता बनाना चाहता है। मैं कह रहा हूं मसीह में अगर आप ऐसे व्यक्तियों को कहता है कि आप हेल्पफुल नहीं हो, परमेश्वर के कामों के लिए हेल्पफुल नहीं हो, किसी की हेल्प नहीं कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आपके पास पैसा नहीं है लेकिन कोई बीमार पड़ा है, आप उसको ये बता सकते हैं कि आप ये लाइव देखो, आप इसी समय PBSM चर्च का लाइव देखो, आप यीशु मसीह की आवाज़ को सुनो, आप परमेश्वर के प्रेयर करके देखो, तो उसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना शुरू करेगा। और परमेश्वर माइंड में सोच लेता है, कहता है ये है वो व्यक्ति जो कहता है कि सुसमाचार सुनाता है, इसलिए कह रहा है कि मैं इसके साथ कनेक्शन बनाऊंगा। रिश्ता बनाता है परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ। और अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बन गया, मैं कह रहा हूं कोई भी कह रहा है आज तक कहता है इस बात को नहीं समझा तो आज समझ लो, कह रहा है धर्मी जन को एक भी टुकड़ा मांगना नहीं पड़ेगा। याद रखना ये परमेश्वर की ओर से है। कहता है यहाँ पर ये औरत समझ गई, इसने कहा कि ताकतवर है तुम्हारा परमेश्वर, मैंने चर्चा सुनी है। कहती 2 भेती आए थे लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ, कहती कि मुझे बचा लेना। तो उसी समय योशू ने उसके ऊपर दया किया, तो उसी समय परमेश्वर ने योशू के लिए एक बात कही थी परमेश्वर ने कि योशू कह रहा है मैंने तेरा मन पड़ा है, मैंने तेरे अंदर दया भावना देखी है। कहता है इसलिए कहता है कि तू आज से मेरा सबसे प्रिय मतलब लीडर होगा, प्रिय याजक होगा, प्रिय राजा होगा। और योशू देखो अब्राम दुखी रहा, इसहाक दुखी रहा, राजा रहे, याकूब दुखी रहा, देखा कैसे संघर्ष किया उन्होंने अपनी लाइफ में। लेकिन आप योशू के बारे में आप मुझे बता दो कि वो कहाँ पर दुखी रहा। योशू मतलब कि दुखों में से पार होता रहा और कह रहा कि वो ऐसी ऐसी परिस्थितियां उसने नहीं झेली जो उनके दादे परदादों ने झेली। वो मतलब कि सफल लीडर रहा योशू अपनी लाइफ के अंदर। क्यों था? क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए उसके अंदर एक दया भावना थी। अगर आज आपके अंदर दया भावना है तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं आपको ब्लेस करूंगा। मतलब आज लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि चर्च में सेवा करते हैं, एक साथ वॉलंटियर है, टेंट में है या फिर लाइव में है या कहीं भी है, आप कहीं भी होंगे, लेकिन आपके ग्रुप बने होंगे, हर जगह पर ग्रुप होंगे, आप कंपनी में काम करते होंगे, आपके ग्रुप बने होंगे। उस ग्रुप के मदद नहीं करता होगा, वो ग्रुप उसकी प्रशंसा नहीं करता होगा, उसके साथ बैठता उठता नहीं होगा। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि आप पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, लेकिन जब तक कहता है कि आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जाएंगे। यरीहो की नगरी पूरी तरह से तबाह हो गई, पर जो राहाब के साथ थे उनको कनेक्ट कर रखा था, उनको कनेक्शन दे रखा था परमेश्वर ने। पूरी की वो जगह मतलब कि वो देश जला दिया गया, राख कर दिया गया, लेकिन सिर्फ ये फैमिली बचा ली गई। क्यों? क्योंकि राहाब वैश्या जो है वो परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाई हुई थी। ये याद रखना कि आने वाले समय में बहुत सारी विपत्तियां 2025 से स्टार्ट होंगी, बहुत सारी 28 तक चलेंगी वो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता है कि बहुत सारे लोगों का कनेक्शन जिसका मेरे साथ बना रहेगा वो बचा रहेगा। आप देखो वायरस 2020 में वायरस आया, 18 में 19 20 में वायरस आया, तो उस समय में जब भी आया तो उस समय में बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन जिनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ बना रहा, जो हमारे साथ लाइव में जुड़े रहे, चाहे उनको बुखार आया, खांसी आया, जो कुछ भी आया, पवित्र आत्मा ने उनको बचा लिया। याद रखना इस समय राहाब पापी है। मतलब सवाल ये नहीं है कि आप कितने पापी हैं, सवाल ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी शरण लिए हुए हैं कि नहीं, कह रहा कि आप उसके साथ कनेक्शन में है कि नहीं। तो आप बोलते हैं कि परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान ठहरा है,
तू मेरा गढ़ है, तू मुझे महामारी के जाल से बचाएगा। लेकिन आप कन्फेस तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ कनेक्शन बनाएगा ही नहीं जब तक आपके अंदर मन में दया भावना नहीं होगी किसी के लिए। तो जब आप दया भावना करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए मजबूर हो जाता है, मजबूर के नहीं मुझे कुछ करना है इन लोगों के लिए। यूसुफ के अंदर एक दया भावना थी। उसके भाई जब उसे अकाल पड़ गया तो उसके भाई जब अनाज मांगने के लिए आए तो उसने ये नहीं कहा कि है जेठानी, है दरानी, है सास, है ससुर, तूने मुझे मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं तेरे को यहाँ घर से निकाल दूंगी, अब ये सब पैसा हमारा है, अब टाइम हमारा है, अब तुम्हारा नहीं है। उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने भाइयों को क्या कहा? उसने अपने भाइयों को कहा, कहता है कि जा, कहता है कि ये अनाज तुम ले जा सकते हो। अनाज के बोरों के अंदर उसने पैसे भी भर दिए और उसने देखा कर जाके, यार ये अनाज के अंदर बोरों के अंदर पैसे भरे हुए, किसने भरे हुए? जब उसको पता लगा उनको कि तुम्हारे भाई यूसुफ वही जिसको तुमने खड्डे में मारने की कोशिश किया था, कहता कि वही भाई आज तुम्हारे काम आया। कहता यार इतनी बड़ी दया की इसने, और परमेश्वर ने उसके साथ कनेक्शन बनाकर इसीलिए रखा था क्योंकि उसके अंदर दया भावना थी। आप बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बड़ा उपकारी बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट पास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर दया भावना नहीं है तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कम करेगा। मैं कह रहा हूँ कनेक्शन बनाकर तो रखेगा, लेकिन ज़्यादा दिन कनेक्ट नहीं रहेगा आपके साथ। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, तो आपको फैसला लेना है। एक बार एक भाई था, उसको शुगर थी, और जब उसको शुगर थी तो मेरे अंदर दया आई। मैं नया नया विश्वासी था तो मैंने जाकर उसको सुसमाचार सुनाया, लेकिन उसने मेरी बात पर बिलीव नहीं किया और वो थोड़े दिन के बाद मर गया। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को कि उसने कनेक्शन जोड़ा ही नहीं मेरे साथ, उसको मालूम था, बुलाया भी उसने था मुझे। कहता है कि यार मुझे पता है कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, तो हमारे चर्च में कहता है कि एक बार मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आ, कह सकता था, लेकिन उसने कहा कि कहाँ जाता है तू, क्या करता है तू, लेकिन बैठकर भी शुगर का पेशेंट है और मेरी बुराई कर रहा है, यीशु की बुराई कर रहा है, तो उसी से प्रार्थना कराने के बजाय मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, और थोड़े दिन के बाद वो मर गया। मतलब आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन संसार की बातों में आकर वो कनेक्शन को तोड़ लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वायदा है, प्रॉमिस है, कह रहा कि वो छुटकारा उन सब के लिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं, याद रखना छुटकारा आज फ्री में आपके लिए, लेकिन जब तक आप जुड़े नहीं रहेंगे। यूहन्ना 15:4 में यीशु मसीह ने एक बड़े उदाहरण के साथ समझाया, कह रहा तुम जुड़े रहोगे तो फल ला सकते हो, जो टहनी पेड़ के साथ जुड़ी नहीं रहेगी तो वो फल नहीं ला सकती, वो काट दी जाएगी। मतलब कि अगर ये पेड़ के साथ अगर टहनी नहीं जुड़ेगी तो फल नहीं ला सकती। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि जुड़ना क्या है, मैं वही बता रहा हूं कि आपका जुड़ना क्या। कह रहा है तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में। जैसी डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल ला सकते। तो इसका मतलब कि आपको यीशु मसीह के साथ जुड़ना जरूरी है। अब्राहम लूत के साथ, देखो जो पेड़, ये देखो रेगिस्तान में ये पेड़ लगा हुआ है, लेकिन ये सूख क्यों गया? क्योंकि अगर जो पेड़ नदी के किनारे नहीं लगाया जाएगा, कोई जल का कनेक्शन इसके साथ नहीं होगा तो वो सूख जाएगा। उसका कनेक्शन जल के साथ है तो क्या हो रहा है, वो पेड़ फल रहे हैं, वो टहनियाँ फल रही हैं। मैं कह रहा हूँ जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जिनको ये इंतजार रहता है कि वीरवार को भी मैं ऑनलाइन प्रेम में जाऊँगा, मैं आज भी चाहे मैं 1 रुपया क्या 10 रुपया क्या मैं 100 रुपया क्या मैं बीज बोऊंगा, परमेश्वर कहता है ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं इसको जोड़ कर रखूँगा, इसके ऊपर फल लगा कर रखूँगा। मैं कह रहा हूँ घटी नहीं होगी, परमेश्वर रास्ते खोलेगा। अब्राहम जो था वो, उसका जो भतीजा था लूत, वो परमेश्वर के साथ कहता है कि जुड़ा हुआ अब्राहम के साथ जब तक जुड़ा रहा वो आशीषित 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 फलता चला गया। लेकिन जब उनकी भेड़ बकरियां बड़ी, पशु बड़े, सब कुछ बड़ा, तो उसके बाद उसने अपनी लाइफ में क्या करना शुरू कर दिया कि उसके अंदर कह रहा वो लोगों की बात सुनने लगा और उससे अलग हो गया। और जिस दिन से वो अलग हुआ उसी दिन से परमेश्वर ने भी उससे कनेक्शन तोड़ दिया। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि उस दिन से वो घटता चला गया और प्रॉब्लम में चला गया। और वो लड़का जो है, उसी समय लूत की जब आप कहानी पढ़ते हैं तो उसी समय बहुत सारी प्रॉब्लम उसके जीवन में स्टार्ट हो गई। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि यशायाह 64:7 में लिखा, कह रहा है कि वो प्रार्थना करने के लिए कहता है एक भी मेरे पास व्यक्ति नहीं है जो प्रार्थना करे। पढ़े, हाँ, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, कहता कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई मुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है, मेरे पास आता है कि तुझसे लिपटा रहे। कह रहा क्योंकि हमारे अधर्म के कारण कामों के कारण तूने हमको अपने मुंह, हमसे अपना मुंह छिपा लिया और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। मतलब परमेश्वर ने उन लोगों को छोड़ दिया है क्योंकि वो परमेश्वर के नज़दीक आना नहीं चाहते, वो कनेक्शन बनाना नहीं चाहते। आप दुख में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में, कर्जे में हैं, प्रॉब्लम में, लेकिन आप परमेश्वर के पास जाएं। यहाँ पर लूत क्या कर रहा था? लूत जब
अब्राहम से अलग हुआ तो उस समय में उसकी पत्नी ने देखा कि हमें ये देश बहुत अच्छा है और वहां पर चले गए। जो लूत की पत्नी थी तो उस समय में वो जानती थी कि परमेश्वर जो बोलता है वो करता है, लेकिन उस समय में उन्होंने वहां पर गंदे लुचपन के काम करने शुरू कर दिए। वो शराब पीने वाले लोगों के बीच में, व्यभिचारी लोगों के बीच में, पर मूर्ति पूजा के लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में वो वहां पर रहने लगे। और उस समय में वहां पर पवित्र आत्मा ने उनको कहा लूत को कि ये शहर देश छोड़ दे, मैं सिर्फ अब्राहम के कारण, कहता कि सिदोन की नगरी में, कहता कि मैं खत्म करने वाला हूं, कहता लेकिन अगर तू जो है यहां से निकल जाए, अगर तू यहां से भाग जाए तो मैं तुझे बचाऊंगा, कहता कि नहीं तो मैं इस पूरे देश को नष्ट कर दूंगा और तू भी मर जाएगा। लेकिन उसी समय जब उसने अपनी पत्नी को कहा तो उसी समय वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा था, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी। उसने कहा था, एंजल ने, स्वर्गदूतों ने, कि भाई तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना, अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो उसी समय वो नमक का खंबा बन जाएगा, जो भी पीछे मुड़ के देखेगा। तो उसी समय उसकी पत्नी, उसकी दोनों लड़कियां और वो खुद भाग रहे थे, वो देश से निकल रहे थे, वो कि जल्दी निकल, जल्दी निकल। स्वर्गदूत उनकर लेकर जा रहे थे दौड़ते हुए कि निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम मर जाओगे, तुम परमेश्वर के लोग हो। और वो जब वो निकल रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी बार बार ऐसे देख रही थी, कहती हाय मेरा बंगला, कितना सुंदर बंगला। आज भी जब आप किराए के मकान में जाते हैं, अपना मकान छोड़ते हैं, जब दूसरा मकान छोड़ना पड़ता है, पुरानी गाड़ी छोड़नी पड़ती है, तो उसी समय आज भी औरतों को लालच होता है कि मेरा सोना, मेरे पुराने कपड़े उनके घर में पड़े ही रहते हैं, वो कभी छोड़ते नहीं है, उनको देखती रहती है, मेरे पुराने कपड़े, मेरे पुराने सोने, गोल्ड। तो उसी समय जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसी समय वो नमक का खंबा बन गई। और उसी समय लेकिन जब लूत ने देखा कि वो नमक का खंबा बन गई तो वो दौड़ गया वहां से अपनी पत्नी को छोड़कर। कौन छोड़कर भागता है? लेकिन वो समझ गया था कि परमेश्वर का क्रोध मेरी पत्नी के ऊपर पड़ गया, क्योंकि इसने पीछे मुड़कर देखना शुरू कर दिया, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं किया। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आप बर्बाद नहीं होना चाहते, आबाद होना चाहते हैं। यहां पर कह रहा लूत अपनी गलती के कारण बर्बाद हुआ, उसकी पत्नी अपनी गलती के कारण बर्बाद हुई। पहले लूत ने अब्राहम को छोड़ा, उसके साथ कहता है एक आशीषित व्यक्ति के साथ रहना, परमेश्वर के साथ रहना है, याद रखना। कहता है कि आशीषित प्लेस पर जाना, परमेश्वर के साथ रहना है। परमेश्वर के साथ रहना मतलब कनेक्ट रहना, कनेक्शन में चलना है उसके साथ। लेकिन जब उसने उसको छोड़ा, उसके साथ उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद कहता है कि उसकी पत्नी ने जब पीछे मुड़ के देखा, इसका मतलब कि आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रभु में आने के बाद पीछे बैक स्लाइड हो जाते हैं, पीछे मुड़कर चले जाते हैं, कहते हैं नहीं, फिर पाप वाली जिंदगी में चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ वो नमक का खंबा बन जाते हैं। आपको इस समय ये सोचना है अपनी जिंदगी के अंदर कि आपको नमक का खंबा नहीं बनना, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। निराशा है, चिंता है, प्रॉब्लम है, समस्याएं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना है। कह रहा है समय क्या कह रहा है, समय की ओर नहीं देखना, निराश नहीं होना। कहता है लोग क्या कह रहे हैं ये नहीं देखना। कहता है अगर आप पीछे मुड़ के गए, बैक स्लाइड हो गए, पीछे मुड़ के चल जा, फिर देखूंगा, फिर जाऊंगा, छोड़ परे, कुछ नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। बाइबल बोलती है मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है वो नमक का खंबा बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगी उनकी जिंदगियां, वो फ्लॉप हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं अपनी लाइफ में, जो पीछे पलट कर देखते हैं। कहता है पाप वाली जिंदगी जो आपने छोड़ दिया, पीछे पलट कर मत देखें। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। सूरज के नीचे जो पेड़ होता है उस पर धूप पड़ने से कहता है कई बार वो सूख जाता है, लेकिन कब कह जब पानी के कारण, कहता है कि उसके अंदर कनेक्शन रहता है। याद रखना, सूरज की धूप आपके ऊपर पड़ रही है, बहुत सारी मुसीबतें आपके ऊपर आ रही हैं, लेकिन यीशु मसीह वो जल है। उसने कहा मैं वो जल हूं, कहता है कि मैं दुनिया को पिलाऊंगा, तो कहता है कि वो प्यासा ना रहेगा। तो इसका मतलब कहता है कि आपके पास जब तक जल नहीं है, दुनिया की आप देख, आप शहर में आपके ऊपर धूप भी है, वो आसमान, खुला आसमान भी है, मुसीबतें भी हैं, प्रॉब्लम भी है, लेकिन यीशु मसीह का वो जल, कहता है जो आज मैं आपको पिला रहा हूँ, जो वचन आपको दे रहा हूँ, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो आपको फलवंत करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। आज रात से आप फलवंत होंगे। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर कि मैं आज से तेरे साथ कनेक्ट रहूंगा। हो सकता है आज आपके पास कह रहे आपके पास दिखने में आप मोटे हो, आपके पास पैसे हो, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन परमेश्वर का साथ अगर आपके पास नहीं है तो आप कनेक्ट नहीं है। अगर आप कनेक्टेड नहीं है तो सब कुछ सूख जाएगा आपकी जिंदगियों से। बहुत सारे लोग सूख गए हैं, उनका जीवन सूख गया है। अच्छा भला था, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पापा मैं पहले बहुत अच्छा भला था, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया अचानक से। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा अगर हो सकता है आपका बिजनेस सूख गया है, आपका हाथ सूख गया, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपकी पथरियां बढ़ गई हैं, बवासीर हो गया, कोई शुगर हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, पवित्र आत्मा कहता है कि मैं आपको संभाल कर रखूंगा। लेकिन अब मैं वो आपको तीसरा पॉइंट बता रहा हूं कि ताकि आप लोग इस बात को सीख लें, क्योंकि परमेश्वर के साथ कनेक्शन रखने के बाद बर्बादी नहीं आबादी आती है। और जो लोग परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं रखते, मैं फिर कह रहा हूं कि वो लोग सूख जाया करते हैं। तो यहां पर परमेश्वर ने निर्गमन की किताब में 12:17 में, जब इजरायली 430 साल तक गुलामी में थे और 430 साल गुलामी में से बाहर निकलने के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक बात कही थी,
उन्होंने कहा था कि पहले मूसा को भेजा, उनको कहा अगर तुम मेरे परमेश्वर के साथ कनेक्शन रखोगे तो कहता कि वो तुम्हें जंजीरों से, भूसों से, इनका ईंट खाने वालों से, कहता कि तुम्हें चारा खाना पड़ता है, भैंसों का चारा खाना पड़ता है, कहता ये संगलों में बंधे रहना पड़ता है, कहता इनकी कोड़े खाने पड़ते हैं, इनकी मार खानी पड़ती है मिस्री लोगों की। कहता अगर तुम मेरे परमेश्वर के साथ कनेक्शन रखो तो कहता है मैं तुम्हें आज़ाद करवा दूंगा। उन्होंने उस बात पर बिलीव किया और वो आज़ाद हो गए। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें एक बात कही थी, कहा था, कह रहा कि अपने वंश में एक बात बताना, कहता कि हर साल, कहता है कि एक प्रभु भोज की तरह एक रोटी तोड़ना, कह रहा और खाना, और कह रहा है ये पीढ़ियों में सदा बनी रहे। कहता है क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र से निकाला था। कहता है कि याद रखना मैंने तुम्हें मिस्र से निकाला था, इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर याद रखना। ये परमेश्वर की ओर से है। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज का मतलब वो परमेश्वर बताना चाहता है, कहता है कि वो रोटी, कहता है मेरी याद में तोड़ा करो, मतलब वो रोटी, कहता है याद रखना कि परमेश्वर ने मिस्रियों को, इजराइलियों को मिस्रियों से 430 साल की गुलामी से छुड़ाया था। जब वो रोटी तोड़ते थे तो उनको पता लगता था, याद रखते थे। जब हम रोटी तोड़ते हैं तो बपतिस्म लेने के बाद, तो इसका मतलब क्या है, हम याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पाप क्रूस पर क्षमा कर दिए, हालेलुया, हमारे लिए जान दी है। कहता याद रखना परमेश्वर ने आपको माफ़ी दी है। ये रोटी जब हम हाथ में पकड़ते हैं, प्रभु भोज का मतलब ये होता है, जिस दिन आप रोटी पकड़कर प्रभु भोज को हाथ में रख लेते हैं, और उसी समय याद रखना उस दिन से शैतान की पावर लूज हो जाती है। जो प्रभु बोझ लेता है उसी समय वो शैतान के पावर को लूज कर रहा होता है, शैतान के कामों को लूज कर रहा होता है, खत्म कर रहा होता है। शैतान के काम खत्म होने लगेंगे आपकी जिंदगियों से। कह रहा है जब से करता है आप प्रभु बोझ लेंगे, प्रभु बोझ का मतलब पश्चाताप करना। जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। क्या आप तैयार हैं? आज कह रहा है इस वचन को फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैं तुमको दल करके मिस्र देश से निकाला, इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाएगा। इसका मतलब कि आज परमेश्वर चाहता है, कह रहे जब आप प्रभु भोज में शामिल हो तो यहोवा के साथ कनेक्शन बनता है। जितने लोग वहाँ पर वो रोटी तोड़ते थे तो उस समय परमेश्वर उनकी ओर देखता था कि ये मेरे जन है और उनका ध्यान रखता था। तो इसका मतलब कह रहे जब आप प्रभु भोज लेते हैं, बैप्टिज्म लेने के बाद, बैप्टिज्म जो होता है पश्चाताप करना, और उसी समय कह रहे जब आप पानी में डुबकी लेते हैं उसके बाद उन लोगों को प्रभु भोज दिया जाता है जिन्होंने पश्चाताप कर लिया, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, चर्च में आके प्रभु भोज ले लेते हैं ऐसे ही कि शायद कोई प्रसाद बट रहा है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि आप प्रभु भोज मत लें ऐसे। जब ऐसे प्रभु भोज लेने से, कुरिन्थियों की किताब बोलती है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अनरीति से प्रभु भोज लिया और वो यहां तक कि मर भी गए हैं। आप समझ रहे हैं, मरना है, मरना, मर जाता है वो व्यक्ति। कहता है जो गलती से प्रभु बोझ ले लेता है, मतलब कि वो एक बार खा लिया आपने, लेकिन आपको पता ही नहीं, आपने बपतिस्मा नहीं लिया। लेकिन अगर बपतिस्मा नहीं भी लिया, लेकिन आपने पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। आपने अगर पश्चाताप किया, अपनी ज़िंदगी में तौबा की है, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। लेकिन प्रभु बोझ लेने के बाद, मेरा एक्सपीरियंस है, प्रभु बोझ लेने के बाद मेरे ऊपर डबल अनॉइंटिंग परमेश्वर देने लगा, पवित्र आत्मा उस धन की आशीष को देने लगा। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जब आप प्रभु बोझ लेते हैं, ये संडे प्रभु बोझ का दिन है, इसको मिस न करें। जिन्होंने मेरे से बैप्टिज्म लिया, जिन्होंने प्रभु को जाना है और पहचाना है, कहीं से भी लिया, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो संडे के दिन प्रभु बोझ वो एक आशीषित प्रभु बोझ होगा। आप अपने घर में, अपने लाइफ के साथ भी प्रभु बोझ ले सकते हैं। लेकिन इस समय उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ब्रांचों में प्रभु बोझ दिया जाएगा। ब्रांचों में पहुंचो, प्रभु बोझ लेने के बाद कहता है आपके रास्ते खुलने लगेंगे। परमेश्वर जान लेता है कि ये मेरा है। प्रभु बोझ आपका कनेक्शन बनाता है। प्रभु बोझ, पवित्र आत्मा ने कहा कि याद रखना, याद रखना, परमेश्वर को याद कराना है। प्रभु बोझ लेना, याद कराना है, परमेश्वर मैं तेरा हूँ, हालेलुया, मैंने तुझे छोड़ा नहीं आज भी। तो परमेश्वर याद रखता है अपने बच्चों को जो प्रभु बोझ लेते हैं। जब आप प्रभु बोझ लेंगे तो परमेश्वर आपका फेवर करेगा इस साल में। हो सकता है आप कार के लिए, फैक्ट्री के लिए, फैमिली के लिए कनेक्ट हो, लेकिन जब तक आप परमेश्वर के बताएं रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक परमेश्वर आपको अपने साथ कनेक्ट नहीं करेगा। हो सकता है आप कनेक्ट हुए हो लेकिन परमेश्वर नहीं कनेक्ट करेगा। भजन संहिता 2:8 में लिखा, मुझसे मांग, कहता है, कह रहा है कि देश देश की धन संपत्ति को मैं, जाति जाति की धन संपत्ति को तेरे नाम करा दूंगा। एलिया को इस बात का मालूम था। एलिया ने मांगना स्टार्ट किया काल के दिनों में, और जो काल था वो समाप्त हो गया जब उसने प्रार्थना किया, क्योंकि उसको मालूम था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कनेक्शन बना के रखता था। वो प्रार्थना करने का उसका जीवन था और पवित्र आत्मा ने उसकी प्रार्थना को सुना। जब वो हाथ उठाता था, बोलता था 3.5 साल अकाल पड़ा रहे, अकाल पड़ जाता था। राजा को कहा, कहता कि जब उसने प्रार्थना किया तो वो अकाल हट गया। तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ आपके अंदर वो पावर आ जाती है उस दिन से, जिस दिन आप प्रभु बोझ लेते हैं। आप अगर कहेंगे कि
ये चीज़ आशीषित हो जाए तो वो आशीषित हो जाएगी। अगर आप कहेंगे ये चीज़ श्रापित हो जाए तो वो श्रापित भी हो जाएगी। याद रखना, आपके अंदर पावर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी को श्राप ना देना। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे को श्राप देते फिरते हैं, लेकिन प्रभु बोझ किन लोगों को मिलेगा जो कनेक्शन बना कर रखेगा परमेश्वर के साथ। एक यूएसए में आदमी था, उसका पैसे वाला था, उसको भूत दिखाई देते थे और वो बड़ी प्रॉब्लम में था, नींद नहीं आती थी उसको, लेकिन वो बार बार पूछता था मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। तो उसी को मैंने बताया कि प्रभु की खोज कर और बैप्टिज्म ले, पश्चाताप कर, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। और उस दिन से उसको वो बैड ड्रीम्स आने ख़त्म हो गए, उसके ऊपर से कर्जा ख़त्म हो गया और यूएसए में वो 7 करोड़ रुपए का मालिक हो गया। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा बहुत आशीष देना जानता है। लेकिन यहाँ आपने पढ़ा 8:36 में कि देखो क्या हुआ, इसी में पढ़ते प्रेरितों के काम 8:36 में क्या लिखा, कह रहा जब खोजे को पता लगा कि बाइबल के बारे में, कि उसको वो जानता नहीं था फिलिप्पुस के साथ, मतलब कि वो सिर्फ पढ़ता था, वचन पढ़ता था। हो सकता है आप भी चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई भी आशीष नहीं आने वाली। मैं फिर कह रहा हूँ रुंगे में कि आपको कह रहा हूँ कि लाला की दुकान पर जैसे रुंगा देते हैं ना, कि वैसे ऐसे रुंगा दे देते हैं। कहते हैं ऐसे ही, कहते हैं कि आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, वो चर्च जाते हैं लेकिन उनके ऊपर आशीष नहीं है। 2 साल हो गए चर्च जाते हुए, लेकिन उनको पूछो बपतिस्मा लिया, कहते हैं कि नहीं लिया। तो आपके ऊपर आशीष कैसे आएगी? यहाँ पर जब इसको पता लगा कि मैं बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, चर्च जाने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा बाइबल, कहता है कि मैंने बपतिस्मा ही नहीं लिया। तो उसी समय फिर कहता है कि मैंने बोला इसको 36 आँख खोल। तो उसी समय 8:36 में पढ़ क्या लिखा, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। हाँ, तब खोजे ने कहा देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा देख यहाँ जल है। इसका मतलब कि वो बाइबल पढ़ रहा था, वो इकट्ठे जा रहे थे घोड़े पर बैठकर, रथ पे बैठ के। तो फिलिप्पुस ने जब उनको समझाया तो उसी की समझ में आया, तो उसने उसी समय कहा, कहता कि मैं कल नहीं लूंगा, आज ही लूंगा। वो देख जोड़ आ गई, वो देख नाला आ गया, वो देख जल आ गया, कहता मुझे बैप्टिज्म दे। उसने छलांग मार दी वहां से और उसी समय रथ पे से, और फिलिप्पुस ने उसको बपतिस्मा दिया। आप समझ रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर इतनी एक्साइटेड था वो, कहते कि नहीं मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझे कनेक्शन बनाना है। कहता मुझे तो पता ही नहीं था। कह रहा प्रार्थना आपका कनेक्शन बनाती है, बाइबल आपका कनेक्शन बनाती है, हर चीज आपका कनेक्शन बनाती है। लेकिन उसको जब पता लगा बैप्टिज्म लेने वालों के साथ परमेश्वर रिश्ता बनाकर रखता है, तोड़ता नहीं है, तो उसने उसी समय परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगियों में चमत्कार कर दिया। तो आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे, आपको आशीष दे, तो अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि प्रभु मैं याद करता हूं कि प्रभु लेने वालों के साथ तू परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। ये यूहन्ना 15:5 में लिखा, हमारा शरीर में कितने अंग है, मतलब लेकिन सब जुड़े हुए हैं कि नहीं। तो ब्रांचेस तुम मसीह की देह हो, कहता है कि जितनी भी ब्रांचेस हैं पीबीएसएम की, वो सब यीशु मसीह की हैं, मतलब कि जैसे एक शाखा है। तो ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कहता है कि जब आप प्रभु में आ जाते हैं, बनते हैं, कह रहा उसी समय कनेक्शन बनता है पवित्र आत्मा। और कहता है कि आज आपकी जिंदगियों में कहता है 100 गुना वरदान उतरेंगे, 100 गुना फल उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आप मांगेंगे वो मिलेगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि इस चीज को फॉलो करना है। बहुत सारे लोगों के अंदर कह रहा है दया नहीं है, बहुत सारे लोग दया नहीं करते लोगों के ऊपर, लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा बता रहा है कि निर्गमन की किताब 15:26 में उसने मूसा से कहा, मूसा को परमेश्वर ने कहा अगर ये इजरायली तेरी बात मानकर कनेक्ट रहे, तेरी बात मानकर, सुनो उसको ध्यान से, कहता है कि तेरी बात मानकर अगर इन्होंने तेरे साथ कनेक्शन रखा, तो कहता है कि तब मैं जो मैंने मिस्र देश से बीमारियां भेजी थी, कहता है मैं एक भी इंडिया में क्या पूरी दुनिया में नहीं भेजूंगा। आप समझ रहे यार, महामारी जो है, जो वायरस जो है वो पूरी दुनिया में आता है। मैं कहता हूँ 2028 में बहुत बुरा वायरस आने वाला है, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। लेकिन कई बार शैतान आपको डिस्कनेक्ट करना चाहता है, आपको छोटी छोटी बात के लिए कि डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एक बार एक औरत थी और वो मेरी चर्च आई और वो कहने लगी मुझे सीट नहीं मिली, मैं तो दूसरे चर्च जा रही। मैंने कहा जा कोई बात नहीं बहन, जहाँ तुझे अच्छी सीट मिले वहाँ बैठ जा। मैं कह रहा हूँ लोगों को कह रहा हूँ, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसकी कंप्लेंट आई कि वो मुझे कुछ नहीं मिला, मैं उधर गई थी लेकिन आपके चर्च आई, नीचे बैठ के वहाँ पर मीटिंग अटेंड करके गई और थोड़े दिन के बाद क्या हो गया, वो प्रेग्नेंट होगी। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के साथ रिश्ता बनाता है जो अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, परमेश्वर के स्वभाव में चलते हैं। ये नहीं कि घमंड से अकड़ते हैं और फूलते हैं। तो आप अगर चल रहे हैं, आपने कनेक्शन तो बना लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर कहता है कि आज का मैसेज ये है कि परमेश्वर रिश्ता उसके साथ बनाएगा जो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने वाला होगा, वचन पढ़ने वाला होगा। खुद प्रार्थना करना, खुद वचन पढ़ना, कराना नहीं, मैं कह रहा हूँ कराना नहीं,
और उसी समय बाइबल बोलती है अगर आप उपवास के अंदर किसी से काम करवाते हैं तो वो उपवास माना नहीं जाता। ऐसे ही आप अगर किसी से प्रार्थना कराते हैं तो वो मानी नहीं जाती। कहता है कि आप खुद प्रार्थना करना नहीं आता, 2 गीत गाना जब तक आपको नहीं आता, वचन पढ़ना आपको नहीं आता, तब तक परमेश्वर कनेक्शन नहीं बनाएगा। मतलब वो कार की चाबी नहीं देगा। जब बाप देख लेगा ना कार चलाना, जब मैंने अपनी बेटी को देखा कि ये कार चला सकती है, तब मैंने उसको एक नई कार लेकर दिया। मतलब कि बेशक वो मैं उसको चलाने नहीं देता, लेकिन अभी वो थोड़ी बड़ी हो जाए तो, लेकिन अभी क्या है कि पवित्र आत्मा ऐसा ही है। कहता है कि वो देखता है, कह रहा है कि जब वो देखता है कि इसका कनेक्शन इसको कुछ करना आता है तो उसी समय समझदार हो गया तो पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में काम करने लगता है। मुसीबतों में पड़े ना रहो, उठो, मुसीबतों से बाहर आओ। पवित्र आत्मा ने आपको मुसीबतों में गिरने के लिए नहीं बुलाया, आपको खड़े होने के लिए बुलाया है। आपको शैतान को गोल फुटबॉल बनाकर किक मारने के लिए बुलाया। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको अपने कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, प्रॉब्लम में जाना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टावर है, एक फोटो में भी देख सकते हैं आप, ये टावर और ये फोन है। ये फोन वाला व्यक्ति कहता है जब इस टावर के नजदीक जाएगा तो उसी समय क्या होगा कि इसका कनेक्शन बना रहेगा। अगर ये से दूर हो जाएगा तो कनेक्शन टूट जाएगा। कहता है ऐसे ही वाईफाई के, जब आप वाईफाई से दूर हो जाते हैं, आपका मोबाइल वाईफाई से दूर हो जाता है तो उसी समय उसका कनेक्शन टूट जाता है। तो अगर आप जिस दिन आप प्रार्थना नहीं करते उस दिन कहता है आपका कनेक्शन टूट जाता है। याद रखना पतरस का कनेक्शन कब टूटा, कब वो गिरा, कब? कहता है कि पवित्र आत्मा ने कहा पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा है, ख्याल कर तेरा कनेक्शन कहां से टूटा है। तो इसका मतलब कह रहा है हवा ख्याल कर तू कहां से गिरी है, हवा ख्याल कर। आज वो कह रहा है कि आज चाहे कोई भी सुन रहा हो तो इसी समय A to Z जो भी सुन रहे होंगे, परमेश्वर का आत्मा कहता है ख्याल करो, कह रहा तुम कहां से गिरे हो, क्योंकि तुमने मेरी बात को मानना छोड़ दिए। कहता है मेरे साथ कनेक्शन बनाना छोड़ दिए, तुम्हारे अंदर दया भावना रही नहीं है। कहता है कि इसका मतलब कि जिस दिन से आप कह रहा है ये फैसला लें कि परमेश्वर कि मैं अब से तेरे साथ कनेक्शन बना के रखूंगा, पवित्र आत्मा उसी दिन रास्ते खोलना स्टार्ट कर देगा। जब देखता है कि इस व्यक्ति के अंदर दया है मेरे लिए या मेरे कामों के लिए, तो उसी समय परमेश्वर आपके लिए जिंदगी में चमत्कार करेगा। आप किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर आपके साथ कनेक्शन बनाएगा। ये सबसे गहरा पॉइंट है, इसको आप याद कर लेना। और दूसरा राजा 4:10 में और 6 में 16 में लिखा कि वहां पर कुलीन स्त्री जो है वो एक प्रॉफिट के लिए एक खाट, लैंप और ये सब कुछ लेकर आई। और उसी समय उसके चेले ने बताया, कहता है कि इसने हमें इतना दान दिया है तो इसके लिए कुछ बोल। कहता है क्या बोलूं इसके लिए? कहता तू मुंह से बोल, इसके लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर को बोल, इसके पास बच्चा नहीं है। तो उसने उसी समय उसके ऊपर पवित्र आत्मा से डिक्लेयर किया कि जा तुझे वसंत ऋतु में बच्चा होगा। और उसे उसका डिक्लेयर किया हुआ पूरा हुआ, उसकी प्रोफेसी क्यों पूरी हुई? क्यों पूरी हुई? क्योंकि उसने दया दिखाई थी प्रभु के कामों में। उसने दया दिखाई थी कि प्रभु का दास चप्पल के बिना घूम रहा है, मैं कह प्रभु का दास बिना कपड़ों के घूम रहा है। आपने दया दिखाई है कि मेरे चर्च में कोई विश्वासी आता है बिना कपड़ों के घूम रहा है। आपने दया दिखाई है कभी कि परमेश्वर ये औरत बीमार पड़ी है, लेकिन आप कहते नहीं नहीं ये तो हमारे गांव के नहीं है, दूसरे गांव के, अरे तो शराबी है, तो हमारी जात का नहीं है। आप जात पात से मत देखें। परमेश्वर का आत्मा कहता है आपकी ड्यूटी है आपको लोगों को सुसमाचार सुनाना है। आपने दया दिखानी, आपने दया दिखाई तो पवित्र आत्मा कर आपका कनेक्शन गहरा पर गहरा, मजबूत पर मजबूत होता चला जाएगा, आशीषित होते चला जाओगे। पवित्र आत्मा उसी दिन फैसला ले लेगा, कहता है कि मैं इसको ब्लेस करूंगा। याद रखना कनेक्शन किसके साथ बना कर रखेगा पवित्र आत्मा? उनके साथ। कहता है कि जो अनॉइंटिंग प्लेस पर आज लोगों के बिजनेस क्यों बर्बाद हैं, याद रखना क्यों उनकी चर्च आज भी कहता है कि बढ़ नहीं रही है। कारण, रीजन 2 कारण है। कहता आपके घर में धन क्यों नहीं आ रहा, आप बीमार क्यों है? कहता तीन चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आ नहीं रहे होंगे। आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आना जरूरी है, कनेक्शन बनाकर रखना जरूरी है, अनॉइंटिंग प्लेस पर आना जरूरी है। अंधा भिखारी कनेक्शन बनाने के लिए अनॉइंटिंग प्लेस पर गया, कहता कि वहां बैठा रहा, वो यीशु मसीह आया और उसने उसको चंगा कर दिया। पवित्र आत्मा यही बात बताना चाहता, अनॉइंटिंग प्लेस पर गया। कौन? नमान, कोढ़ी था, उसको जाना पड़ा। आप कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, बिहार, पंजाब, कहाँ रहते हैं? लेकिन जब आपको पता है कि इस समय आप देखो कि ये 10 साल हमारे लिए सेवा करने बड़ा मुश्किल था, ऐसी ऐसी गवर्नमेंट थी, ऐसी ऐसी चीज़ें थी, हमारे खिलाफ था सब कुछ, लेकिन हमने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और परमेश्वर पर भरोसा रखा। पवित्र आत्मा ने हमें हर साल बचा कर रखा, हमारे लिए रास्ते खोलता चला गया। और हर साल हमने जब बड़ी बड़ी क्रूसेड किए, पूरे इंडिया में बड़े बड़े क्रूसेड किए, परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग दिया। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि ये आपकी दुआओं का फल है, लेकिन आपको समझना है कि ये जब जहां भी मैं गया वहां पर परमेश्वर ने छुटकारे दिए। तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है और वो आशीष दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि जब हम यहां बैठे हैं तो इसी समय आपको कनेक्शन बनाना है, आपको लोगों की बातों में नहीं आना। फैसला आपको लेना है कि ये सही जगह है या गलत जगह है। आपको शैतानी विचार, आप छोटे बच्चे नहीं हो, इसका मतलब आप बच्चे हो, बालकपन है आपके अंदर कि आप गलत जगह पर आ रहे हैं कि सही जगह पर आ रहे हैं। मैं उसी उदाहरण से बता रहा हूं कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उस समय में यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ा रहे थे तो
साल में 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। एक का नाम था बरअब्बा, एक का नाम था यीशु मसीह। और उसी समय लोगों ने पूछा राजा ने कि किसको इस साल क्रूस पर चढ़ाएं, तो लोगों ने कहा कि बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो। कारण क्योंकि उनके पास करा कोई अच्छा टीचर नहीं था, उनको नॉलेज देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो बहक गए, भटक गए, वो उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया शैतान ने। कारण कहता क्योंकि उनके पास एक अच्छा टीचर नहीं था। वो समझना इस बात को, क्योंकि बरअब्बा के नाम का मतलब होता है परमेश्वर का पुत्र, और कहता यीशु मसीह खुद बोलता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तो लेकिन पहले के लोग जो है नाम का बड़ा मतलब निकालते थे, जैसे अब्राहम के नाम का मतलब कि झुंड का पिता, झुंड का पिता कहता राष्ट्र का पिता, तो ऐसे ही नाम का मतलब होता था। ऐसे ही उन्होंने नाम के मतलब से मतलब निकाल लिया, क्योंकि उनके पास टीचर नहीं था। उसका नाम था बरअब्बा, बरअब्बा का मतलब परमेश्वर का पुत्र। उन्होंने कहा इस परमेश्वर के पुत्र को छोड़ दो, लेकिन जो असली पुत्र था उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। मैं कह रहा हूं कि आपको फैसला लेना है। कहता है आपके पास एक दुकान है, आपको कहता है कि आपको सीए की जरूरत है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है या नहीं है। कहता है लेकिन अगर आपके पास 10 दुकानें हैं तो आपको सीए की जरूरत पड़ेगी। याद रखना, अगर आपने बढ़ना है तो आपको प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, आपको बढ़ना है आपको जीसस की जरूरत पड़ेगी, नबी की जरूरत पड़ेगी। कहता है अगर आपको नहीं बढ़ना तो कहता है आपके लिए जहां आप जाते हैं वहां कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है इस वचन से। कहता है कनेक्शन आपको बना के रखना पड़ेगा। अगर आप कनेक्शन बना के रखते हैं, फैसला आपका है। कहता है आप छोटी सी बातों में शैतान के विचारों में आ जाते हो और लोगों की बातों में आते हो, डिस्कनेक्ट कर देते हो अपने दिमाग को प्रार्थना से, बाइबल से डिस्कनेक्ट कर देते हो, अपने आप को चर्च आने से, दान बीज देने से डिस्कनेक्ट कर देते हो, दया भावना दिखाना बंद कर देते हो। कुछ नहीं होता, कोई परमेश्वर नहीं है। मैं कह रहा हूं मूर्ख की बातें मत करो। परमेश्वर का आत्मा कहता नहीं तो नमान की तरह और उसकी लूत की पत्नी की तरह नमक का खंबा बन जाओगे। कहता है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, बिजनेस। कहता है कि यहाँ पर नेमिया ने कह रहा कि 3 व्यक्ति अपने साथ रखे। अगर आपके साथ अनॉइंटेड पर्सन है, कह रहा अनॉइंटेड पास्टर है, अनॉइंटेड प्लेस चर्च आपके पास है, तो आप आज के बाद तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप चाहते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मुझे बरकत दे, तो अपने हाथों को उठाओ और कहो कि जो बढ़ना चाहता है वो फैसला लो आज मेरे साथ। बोलो प्रभु मैं आज से प्रभु बोझ लेने के लिए तैयार हूँ पवित्र आत्मा जी। मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ पवित्र आत्मा जी। मैं अपने पाप वाली जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ पवित्र आत्मा जी। मैं इस समय परमेश्वर आज मैंने तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना कि पवित्र आत्मा सच में आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आप रिश्ता बनाना चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ जो सच में प्रार्थना विनती करने वाले लोग हैं, दया भावना सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा ये वो पेड़ है, पवित्र आत्मा इनके पास जब ये पवित्र आत्मा जी वचन को सुने और सच में परमेश्वर प्रार्थना करने का जीवन बिताएं, पवित्र आत्मा इनके पास परमेश्वर तेरा जल जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरी अनॉइंटिंग वाला जल जाए, तेरा अनॉइंटिंग वाटर इनके पास जाए, इनकी जड़ों में जाए परमेश्वर, इनकी हड्डियों के जड़ों में जाए, इनकी मांसपेशियों के जड़ों में जाए, इनके लीवर में जाए। तेरा अनॉइंटिंग वाला जल, तेरा अनॉइंटिंग वाला ब्लड इनके मांसपेशियों में, इनकी हड्डियों में, नसों में, जहां ये बीमार है पवित्र आत्मा इसी समय इनकी किडनियों में, लीवर में, माइंड में इसी समय जाए, इनकी रीढ़ की हड्डियों में जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिनकी आंखों में ब्लाइंडपन है, पवित्र आत्मा इनके पिछले हिस्से में सिर के इसी समय वो तेरा अनॉइंटिंग वाला जल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तो आज़ाद करें यीशु मसीह के नाम में और चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो मन फिरा रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आज जो कह रहे हैं कि परमेश्वर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह किए, मैं अब पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, इन्हें आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इस समय पवित्र आत्मा जी परमेश्वर बहुत सारे लोगों को ब्लेस करता हूँ आज, और इसी समय वो जल इसी समय इनकी हड्डियों में ट्रांसफ़र करता हूँ। याद रखना, एक अंधा जो अंधा होता है, ब्लाइंड होता है, डॉक्टर से पूछ लेना कभी कि उसके यहाँ से जब पीछे से जल खत्म हो जाता है तो उसी समय कहता है उसकी आंखों की रोशनी की लाइट चली जाती है, इसलिए वो ब्लाइंड होता है। याद रखना कि आप एक पेड़ हैं, अगर आपके नीचे से कह रहा जल खत्म हो गया तो आपके ऊपर का हिस्सा खराब हो जाएगा। तो पवित्र आत्मा कहता है कि आज आप बेशक चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको यीशु मसीह के जल की जरूरत है, इस वचन की जरूरत है। अगर आज आप कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा में नेमिया की तरह पवित्र आत्मा अनॉइंटिंग प्लेस पर आया करूंगा, अनॉइंटिंग लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। स्पिरिचुअल फादर के साथ आप जुड़े हुए हैं, अगर आप इस चर्च को अपना स्पिरिचुअल फादर मान रहे हैं, मुझे मान रहे हैं, अनॉइंटिंग प्लेस मान रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये टीचर आपको धोखा नहीं देगा। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर धोखेबाज परमेश्वर नहीं है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो वो बोलता है वो करता है। मैं ईमानदार परमेश्वर को जानता हूँ, जितने साल से मैं प्रभु में हूँ, उस तब से वो मेरे साथ ईमानदारी करता रहा है। वो आपके साथ भी ईमानदार है, वो भला परमेश्वर है। बस आज आपको हाथ उठाकर परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मैं तेरी भलाई को देखना चाहता हूँ। हो सकता है आप दुखी हो, परेशान हो,
आप बीमार हो, आप कर्जे में हो, आपके कोई सुन ना रहा हो, आप पर कोर्ट केस चल रहा हो, आप बीमार हो, आप बहुत सारी समस्या का सामना कर रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है ये संडे आपके लिए समस्या का आखिरी दिन होगा, याद रखना। अब इसी समय विश्वास करें और अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर, जो इस समय मुझे छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा रांची से, झारखंड से, दिल्ली से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, फिजी से, श्रीलंका से, और इस समय पंजाब से, कपूरथला से, बटाला से, राजपुरा से, फाजिल्का से, इसी समय पवित्र आत्मा कोलकाता से, पवित्र आत्मा, और इसी समय मेरे प्रभु जी जलगांव से, पुणे से, विशाखापट्टनम से, पवित्र आत्मा जी इस समय पवित्र आत्मा जगह जगह से देख रहे हैं। परमेश्वर की जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करे, आपको आशीष दे। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि अभी बहुत सारे लोगों के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक व्यक्ति दिखाया और उसके शरीर पर ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कोड है जो जगह जगह पर शरीर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आशीष को दे तो इसी समय पवित्र आत्मा से आज आपको प्रार्थना करना है। उस व्यक्ति के लिए मैं खास कर बोल रहा हूँ कि आप कहीं पर भी हो, इसी समय अनॉइंटिंग ऑयल लो और इसी समय कोई भी जल या ऑयल अपने हाथ में पकड़ो भी इसी समय। जिसके शरीर में एलर्जी है, जिसके शरीर में कोई कोढ़ की बीमारी है या कमर में कोई प्रॉब्लम है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी हड्डियों में से पानी निकलता है, किसी के कानों में से पानी निकलता है, किसी की आंखों में से पानी बहता है, पवित्र आत्मा वो अनॉइंटेड कर देगा उस पानी को, अनॉइंटेड कर देगा वो पानी। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं ब्लेस करता हूँ जिनके कानों में से ना ला 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 रे 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 रे, पवित्र आत्मा जिनके कानों में प्रॉब्लम है इसी समय आज़ाद हो जाए। जो भी कोई कैंसर के पेशेंट है, मैं देख रहा हूँ कोई चंडीगढ़ से, मोहाली से मुझे देख रहा है, और कोई वकील है और इसी समय कोई ऐसे कोई अच्छी पोस्ट पर है लेकिन वो कैंसर से प्रॉब्लम में है। पवित्र आत्मा में विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इसी समय इस भाई को आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई चंडीगढ़ से मुझे देख रहा है और इसी समय उसका डैडी बीमार है, उसकी सांस लेने में प्रॉब्लम है, माइंड में प्रॉब्लम है। बहन निराश ना हो, पवित्र आत्मा दया कर रहा है, जो करेगा भला करेगा। 3 दिन लगातार बोलना अपने, जो परमेश्वर तू करेगा भला ही करेगा, बस कोई भलाई पैदा होगी आपके साथ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। कोई मुझे छत्तीसगढ़ से देख रहा है और सरकारी नौकरी मांग रहा है परमेश्वर से, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तेरी उम्र बहुत हो गई है लेकिन इस समय तू प्रार्थना करो, परमेश्वर को बोल परमेश्वर जो तू करेगा भला ही करेगा। याद रखना पवित्र आत्मा आपके साथ रिश्ता बना कर रखेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, जिसके नाम GNRSPTLY से और EJ से परमेश्वर का आत्मा करेगा। गवर्नमेंट जॉब आपके लिए इंतज़ार कर रही है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैंने क्या कहा? इंतज़ार कर रही है, इंतज़ार कर रही है। लेकिन किन लोगों के लिए? जिन्होंने ये समझ लिया आज का वचन कि मैं कनेक्शन बना कर रखूँगा, मैं स्पिरिचुअल फादर के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर गुड न्यूज़ दे इनको। जब ये बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, प्रभु बोझ लेने वाले, बपतिस्मा लेने वाले, पवित्र आत्मा आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में आशीष दे। मैं देख रहा हूँ ऐसे राम कुमार देख रहा हूँ कोई यूपी से मुझे सुन रहा है और देख रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि बच्चों की फ़ीस के लिए चिंता न कर, परमेश्वर तेरा इंतज़ाम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं दिल्ली से देख रहा हूँ इसी समय संजीव, संजय, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। और इसी समय हरीश आप दिल्ली से मुझे देख रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि बहुत सारे कर्जे आपके ऊपर हैं, चर्च आन विश्वास कर ब्रांच में जा, और ये फाइनेंशियल मीटिंग आपके लिए है। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर वो कर्जे की श्राप टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों के लिए फाइनेंशियल मीटिंग है आज। पवित्र आत्मा आज आपके धन को बढ़ाएगा। जितने लोग चाहते हैं कि आज आपका धन बढ़े, अपने हाथों को फैलाओ और इसी समय उस अनॉइंटिंग जल को लिखा, पवित्र आत्मा जल पर मंडलाता था और यीशु मसीह जल पर चला। याद रखना पतरस जल पर चला लेकिन वो ठहर नहीं पाया। लेकिन आपको विश्वास रखना है कि आज मैं अनॉइंटिंग वाटर को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने के लिए जा रही है। बिलीव करना है, ये नहीं कहना कि हुआ नहीं। मैं कह रहा हूँ 3 दिन आपने कहना है भला हो गया मेरा, भला हो गया मैंने आपने कहना है भला हो गया मेरा। यही विश्वास होता है। जब आप कहेंगे भला हो गया मेरा तो पवित्र आत्मा आपका भला करेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी जो इस समय पवित्र आत्मा मुझे इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, मॉरिशस से, दुबई से, कनाडा से, कहीं से भी पवित्र आत्मा भारत के हर कोने से देख रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर इसी समय ब्लेसिंग दे। नेपाल से कोई लक्ष्मी मुझे देखती है, पवित्र आत्मा तेरे जीवन में चमत्कार करना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूँ लक्ष्मी तेरा घर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि BNRSTLVJ नाम वाले
के नाम वाले घर बनाएंगे और गुड न्यूज़ को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो लोग एक्सिस बैंक में बोल रहे हैं और उसी समय इनकी लिस्ट मेरे पास आ रही है, मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, गुड न्यूज़ मिलेगी। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर इनके पर अनॉइंटिंग जल को मैं छोड़ता हूँ। जो भी समय मुझे लाइव देख रहा है आबालाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा, अपने हाथों को फैलाओ शाबाश। और इसी समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि वो जल का आत्मा इसी समय पवित्र आत्मा जी जो आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, इसी समय मेरे प्रभु जी आज से इनके घर में बिजनेस में मंडलाए यीशु मसीह के नाम में। और जहाँ भी रुकावटें हैं इसी समय दूर हो जाए यीशु के नाम में। जहाँ भी कर्जे हैं शराब टूट जाए यीशु के नाम में। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए यीशु के नाम में। इसी समय फाइनेंस में ग्रोथ करें आज से यीशु के नाम में। बड़ी बड़ी तरक्की होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बंद पड़े डोर खोल दिए जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा आप कर रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। और सच में पवित्र आत्मा जी आपने इनके लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए यीशु मसीह के नाम में। हमें वैसे देख रहा हूँ रजनी आपके लिए फाइनेंस के लिए रास्ते खुल रहे हैं। मैं से आत्मा में देख रहा हूँ अभी इसी समय प्रभु ने मुझे कहा रोहन और रोशन और राजीव, पवित्र आत्मा ने कहा आप घर बनाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? यह होली स्पिरिट की ओर से है जिसके नाम ANRSTPLV से हैं। आप नई कार लेंगे, ये परमेश्वर की ओर से होगा आपके लिए। पवित्र आत्मा करने के लिए जा रहा है, आपको गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद आपके लिए फिर कुछ पवित्र आत्मा ने मुझे भविष्यवाणियाँ दी हैं, मैं आपके लिए वो भविष्यवाणी करूँगा। हाँ सुनेंगे। पापा जी जय मसीह की। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है कि 16 साल से मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं बहुत परेशान थी। मैंने बहुत सारा इलाज और दवा कराई, बस कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैं पापा जी की लाइव देखती हूँ, पापा जी की लाइव में देख रही थी। पापा जी ने कहा जिसका नाम सोनी है उसको बेबी होगा। तो मुझे एक बहन देखती है, इसका नाम ऐसे मैं देखता हूँ ऐसे, सोनिया तेरे पास बेटा नहीं है। पवित्र आत्मा कहता है कि तूने बहुत दुख उठा लिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं अब तेरे लिए रास्ते खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने उस बेबी को रिसीव किया। आज मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। इसके लिए मैं पापा जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों। आपने सुना भी कि ये बहन कहाँ से थी, है कहाँ से है पता ही नहीं इसको। अभी आप सुन रहे हैं ऑनलाइन, ये बहन बता रही है कि अपनी गवाहियों में कि पवित्र आत्मा कौन बना रहा गवाहियाँ। हाँ मलन गवा ये शायद गोवा या कोलकाता के पास होगा। तो पवित्र आत्मा ने आशीष दिया और देखो पत्थरी की प्रॉब्लम थी, इसको स्टोन था और परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता जो लोग गवाहियाँ दे रहे हैं, गवाहियाँ भेज रहे हैं, इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। हाँ जिन्होंने बीज बोया है उनके नाम बताओ। जो ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, हमारी मिनिस्ट्री की सेवकाई करना चाहते हैं, तो वो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पास प्रेयर लाइन नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करें। हाँ जी हाँ बोले कौन? अजय, इशाक, ध्रुव, विशिष्ट, चंदू, रीना, शर्लिन, थापा फैमिली, रविंदर पाल, प्रतीक। हाँ जो इन लोगों ने बीज बोया था, पर फैमिली ने और प्रतीक ने और रविंदर पाल ने और रीनू, वशिष्ठ, चंदू, निर्मला। हाँ सुनो, आपको एक आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जा आशीर्वाद दे। मैं आशीर्वाद देता हूँ आपको, आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने कहा इजराइलियों की ओर मुँह करके शांति का आशीर्वाद दे। जो आपने बोया इस समय परमेश्वर के दास के कहने पर, पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इस समय शांति को बना। मुझे नहीं पता कि क्या किस बात के लिए आपके घर में शांति नहीं है। सुनना ध्यान से, अब आपके घर में शांति आएगी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप दौड़ कर रहे हैं, जैसे जॉब के लिए, तो वो मिल जाएगी, तो शांति हो जाएगी। या फिर आप घर के लिए दौड़ कर रहे हैं, जिनके नाम अभी पास सपना ने लिया, जिन्होंने बीज बोया अब तक, तो इसी समय वो उनको वो हो उनका काम बन जाएगा, तो शांति मिल जाएगी। या आपके पास चंगाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो इसी समय वो चंगाई हो जाएगी, कोर्ट केस जीत जाएंगे। तो इसका मतलब किसी गवाही के साथ आपको शांति देना चाहता है परमेश्वर। तो इस समय मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, ध्यान से सुनना। हमें तूफ़ान के अंदर कोई टेंट फट गया था जलंधर में, हमें टेंट की ज़रूरत है। और इधर हमें गर्मियों में इधर हम लाइट भाग जाती है, हमें जनरेटर की ज़रूरत है कुछ। अगर जो भी कोई हेल्प करना चाहते हैं तो परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी। गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा आशीष दे।
तो संडे प्रभु भोज के साथ जो बैप्टिज्म लिए हुए लोग हैं, जिन्होंने कहीं से भी लिया, जिसने समर्पण किया, ध्यान से सुनना, 2 बातें बता रहा हूँ। आप समर्पण करना है, इशाक और जहाँ से कोई बोर है, परमेश्वर उसको भी ब्लेस करे। तो जो इस समय विश्वास करें, जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे, ये सेंड करना है। टेस्ट मनी के लिए 2 नंबर दिखाई जा रहे हैं, आप टेस्ट मनी इस नंबर पर भेजें ज़रूर। जो आपको नंबर जिस काम के लिए देंगे उस नंबर पर आप ज़रूर कांटेक्ट करें। और जो लोग बीज बोते हैं उनसे मैं गूगल अपॉइंटमेंट, जिनकी अपॉइंटमेंट है उनकी मैं गूगल अपॉइंटमेंट करूँगा कल। परमेश्वर उनसे बातचीत करेगा, पवित्र आत्मा उनको आशीष देगा। थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए आपको कोई मैसेज देंगे, छोटा सा आपके लिए प्रेयर करेंगे। जूम मीटिंग करेंगे आपके साथ। तो हम हो सकता है कोई 10 बजे कर लें कल, ठीक है ना। तो हम सब पास्टर मिलकर जिनकी अपॉइंटमेंट है उनके लिए प्रेयर करेंगे, जिन्होंने अब तक बीज बोया है। तो पवित्र आत्मा उन सबको आशीष देगा। तो ये संडे हम सब पास्टर मिलकर आपके लिए प्रेयर करना चाहते हैं, प्रभु भोज के दिन स्टेज पर इकट्ठे होकर। तो चंडीगढ़ खास होगा आपका प्रेयर टाइम, पवित्र आत्मा आशीष दे। लेकिन याद रखना, आपने कहीं से भी लिया हो, लेकिन अगर आपने यहाँ आकर इस मिस्ट्री में समर्पण कर दिया है तो फिर कह दिया कि अब ये आत्मिक पिता मेरा है। बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है, लोग बोलते हैं कि जी दूसरे जन आपको डराते हैं और कहते हैं कि जा अब तो तू पास्टर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाती है, जा तेरे को अगुवे के अधीन होना चाहिए, हमारे अधीन होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आपने बपतिस्मा अगर यहाँ से लिया है या नहीं लिया, अगर आपने लिया है तो इस समय आप आएँ। और जिन्होंने इस मिस्ट्री से प्रेम रखा है, जो मुझे अपना स्पिरिचुअल फादर मान रहे हैं, तो आपको समर्पण करना है कि परमेश्वर आज से ये स्पिरिचुअल फादर मेरा है और ये मिनिस्ट्री मेरी है, मेरे लिए ठहराई गई है, मैं यहीं पर आऊँगी। तो परमेश्वर आपके ऊपर किसी के भी मुख के शराप आने नहीं देगा। डोंट वरी, आप आएँ और गुड न्यूज़ को देखें। तो तैयारी रखें। आइए लास्ट प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बनी रहे। प्रभु जिन लोगों ने बीज बोया, परमेश्वर उनको ब्लेस कर और बहुत सारी आशीष इनके ऊपर उतार, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। अब कौन कौन बीज बो रहे हैं? बलवंत, छाया, अनिल, आलोक, लकी, अंकिता, महेश, नितिन, नीतीश, मल्लिका और शमीम। बलवंत, छाया, श्याम, भगवंत, आलोक, लकी, मनी, हाँ डब्बी बना के रख। पवित्र आत्मा जी, मैं इसी समय परमेश्वर इनके ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंस बढ़े, आपका फाइनेंस इंक्रीज होगा इस साल के अंदर। मतलब परमेश्वर कोई बहुत सारी ब्लेसिंग को खोलेगा आपके ऊपर, एक नई कार आपको मिलेगी। ये तैयारी करो, जो आपने बीज बोया है छोटा या बड़ा है, लेकिन एक नई कार की आशीष ले ली आपने। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। मिलेंगे संडे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मेरिया मुसीबतां नूं टाल दिंदा ए, मेरिया मुसीबतां नूं टाल दिंदा ए, अपने लहू ना कर पाक दिंदा ए, अपने लहू ना कर पाक दिंदा ए, मेरिया मुसीबतां नूं टाल दिंदा ए, मेरिया मुसीबतां नूं टाल दिंदा ए, ओ टाल दिंदा ए, ओ टाल दिंदा ए, ओ टाल दिंदा ए, ओ टाल दिंदा ए। दुख विच होवे मेरे सुख विच नाले, ओ दुख विच होवे मेरे सुख विच नाले, धन्यवाद करो जेड़ा रखदा ख्याले, धन्यवाद करो जेड़ा रखदा ख्याले, बण मेरे अगे सदा नाल रहिंदा ए।
आके दिल नू है खोलदा, जेड़ा ओदे कोल आके दिल नू है खोलदा, करे हर वादा पूरा जो भी है बोलदा, करे हर वादा पूरा जो भी है बोलदा, अपनी ओ मर्जी दे नाल दिंदा ए, अपने लहू ना कर पाक दिंदा ए, अपने लहू ना कर साफ दिंदा ए, मेरियां मुसीबतां नू टाल दिंदा ए, मेरियां मुसीबतां नू टाल दिंदा ए, ओ टाल दिंदा ए, ओ टाल दिंदा ए, ओ टाल दिंदा ए, ओ टाल दिंदा ए। दाऊद दे वांगू अज सारियां नू पर दे, ओ दाऊद दे वांगू अज सारियां नू पर दे, अज तेरे पाकरू दे अगे यीशु वर जे, अज तेरे पाकरू दे अगे यीशु वर जे, जस्सी नू तू गीता ना बहाल करी जांदा ए, अपने लहू ना कर पाक दिंदा ए, अपने लहू ना कर साफ दिंदा ए, मेरियां मुसीबतां